हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 10th साइंस के एक पेपर को सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये पेपर 2022 का है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो एक बार फिर से रिपीट हो सकते हैं। सो आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ पावर ऑफ अ लेंस रिलेटेड टू इट्स फोकल लेंथ। तो इसका आंसर है पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। 1/फोकल लेंथ। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द मिरर फॉर्मूला। तो इसका आंसर क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है। उसके बाद अगर आपको एग्ज़ाम में लेंस फार्मूला पूछा गया, ठीक है, तो लेंस फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखें, इफ़ द मैग्निफिकेशन हैज़ अ माइनस साइन देन व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। तो इसका आंसर है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। इसके और पार्ट में पूछा गया है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आंसर क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट, या आप इसको लिख सकते हैं यूनिटलेस। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई। तो इसका आंसर भी रियल एंड इन्वर्टेड आएगा। क्लियर। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, नेम द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका सही आंसर है किलोवाट आवर। क्लियर। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इसका आंसर है टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर formed on its surface। ठीक है। उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है। तो इसका क्या आएगा, Zn प्लस AgNO3 give rise to ZnNO3 प्लस Ag। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइन। तो इसका सही आंसर है CnH2n-2। ठीक है। अब और पार्ट में क्या है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर है CH3-CH2-CH2-CH3। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच नोबल गैस हैज़ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो इसका सही आंसर है हीलियम। ठीक है। टेंथ क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर of an element X is 17, the number of electrons will be 18। ठीक है। अब 11th क्वेश्चन क्या है, नेम अ कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल विच हैज़ 2 डबल बॉन्ड्स। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज O = C = O। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, what would be the color of litmus in a solution of sodium carbonate। तो इसका सही आंसर है ब्लू कलर। ठीक है। अब 13th क्वेश्चन क्या है,
नेम द ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन, तो इसका सही आंसर है टेस्टिस। ठीक है, अब 14th to 16th आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, assertion A एंड रीजन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चंस फ्रॉम कोड्स A, B, C एंड D एज गिवन बिलो। अब यहाँ पे देखें 14th क्वेश्चन क्या है आपका, मेंडल assertion है, मेंडल सिलेक्टेड द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। रीजन है पी प्लांट इज क्रॉस पॉलिनेटिंग एंड हैज़ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो इसका सही आंसर क्या है, ए पार्ट। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, अब 15th क्या है, ओजोन इज बोथ बेनिफिशियल एंड डैमेजिंग। रीजन है स्टॉप द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स टू प्रोटेक्ट द ओजोन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर है बी पार्ट। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकम्पोजर्स एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। रीजन है द डिकम्पोजर्स रिसाइकल वेस्ट मटेरियल्स इन द हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अब इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ए इज ट्रू। ठीक है, ए इज ट्रू, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, अब 17 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, ए पार्ट है इसका जनरेटर। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, इसका आएगा सी पार्ट, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन। ठीक, उसके बाद थर्ड पार्ट है आपका, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एसी जनरेटर एंड अ डीसी जनरेटर इज दैट, इसका सही आंसर है ए पार्ट, एसी जनरेटर हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइल अ डीसी जनरेटर हैज़ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, करंट कैरिंग कंडक्टर इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट। उसके बाद फिफ्थ पार्ट जो है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब 18th क्या है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब 18 का फर्स्ट पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट, तो इसका सही आंसर है सी पार्ट। ठीक है, इट हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स नॉन एज ग्रुप्स। क्लियर। अब सेकंड पार्ट क्या है, द एलिमेंट्स ए बी सी डी एंड ई हैव एटॉमिक नंबर्स 9, 11, 17, 12 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप, इसका सही आंसर है ए एंड सी। ठीक है, थर्ड पार्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका आंसर डी है फॉस्फेरस। ठीक है, फोर्थ पार्ट है आपका, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसका सही आंसर है डी पार्ट, दैट इज ग्रुप 10। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है, विच ऑफ द गिवन एलिमेंट्स ए बी सी डी एंड ई विद एटॉमिक नंबर्स 2, 3, 7, 10 एंड 30 रिस्पेक्टिवली बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, तो इसका सही आंसर है बी सी डी। ठीक है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इट इज़ कॉमनली नोन एज POP।
जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीओपी की फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, इसका आंसर है डी पार्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किससे बनाया जाता है पीओपी, तो ये बनाया जाता है जिप्सिज्म से, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ए पार्ट, इसको आप अच्छे से पढ़ें, हार्ड मास, ठीक है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वन ऑफ द फॉलोइंग टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज, इसका सही आंसर है डी पार्ट, ठीक है। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। उसके बाद व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केप्ट अनकवर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इट गेट्स हाइड्रेटेड, ठीक है, इट गेट्स हाइड्रेटेड, ठीक है। अब अगला क्या है, नेक्स्ट है आपका, एनीथिंग इन द इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड अ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स, तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद है द मोस्ट ड्विंडलिंग नेचुरल रिसोर्स इन द वर्ल्ड इज फॉरेस्ट। थर्ड पार्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, तो इसका सही आंसर है बायोगैस, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, द मेजर प्रोग्राम स्टार्टेड टू रिप्लेनिश द डैमेज्ड फॉरेस्ट इज कॉल्ड सिल्वीकल्चर, ठीक है। तो जो सिल्वीकल्चर होता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, ये भी आपको पूछा जा सकता है। सिल्वीकल्चर की डेफिनेशन है द ग्रोइंग ऑफ कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज, ठीक है। व्हाट इज सिल्वीकल्चर, द ग्रोइंग एंड कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज, द ग्रोइंग एंड कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज। हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्लियर। एग्रीकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ठीक है। और टिश्यू कल्चर किसको कहते हैं, इट इज़ अ टेक्निक इन विच फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लांट्स आर कल्चर्ड एंड ग्रोन इन अ लेबोरेटरी, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है, द 3 Rs विच कैन हेल्प अस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है बी पार्ट, सॉरी इसका डी आंसर है, ठीक है, रिड्यूस रिसाइकल एंड रीयूज, ठीक है, रिड्यूस रिसाइकल एंड रीयूज, ठीक है। अब आप आगे देखें सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। आप इनको अच्छे से पढ़ें, ये आप खुद देखें, डिटेल्ड क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं, शॉर्ट आंसर हैं, ठीक है। आप इनको अच्छे से पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें। जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।